एक आवाज है, न लैंग्वेज है, न रिलीजन है, न बिगिनिंग न एंड, सिर्फ वाइब्रेशन। और कहा जाता है इस एक साउंड से पूरा यूनिवर्स बना था, ओम। बट वेट, अगर मैं आपसे कहूँ ये साउंड आपके ब्रेन को फिजिकली चेंज कर सकता है, आपकी स्ट्रेस को सेकंड्स में काम कर सकता है और शायद आपकी बायोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो क्या ये साइंस है या सिर्फ एक ब्यूटीफुल मिथ? आज हम इसका सच डिकोड करेंगे। हर कल्चर में एक कॉन्सेप्ट सेम मिलता है, वो है इन द बिगिनिंग देयर वाज साउंड। साइंटिस्ट्स इसे वाइब्रेशन कहते हैं, एंशिएंट योगी जिसे कहते थे नद ब्रह्मा, द यूनिवर्स इज साउंड। बट यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंटरनेट पर एक थ्योरी वायरल है, यूनिवर्स इज ट्यून टू 432 हर्ट्ज, ओम वाइब्रेट्स एट दैट फ्रीक्वेंसी और ये ह्यूमन सेल्स को हील करता है। साउंड्स मैजिकल, राइट? बट क्या ये एक्चुअली ट्रू है? आंसर सिंपल नहीं है, और जो सच है वो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इमेजिन करो, एक मेटल प्लेट है, उस पर थोड़ी सी रेत डाली जाती है। जैसे ही साउंड प्ले होता है, रेत रैंडम मूव नहीं करती, वो एक परफेक्ट जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाती है। इस फील्ड को कहते हैं साइमैटिक्स, मतलब साउंड कैन ऑर्गेनाइज मैटर। लेट दैट सिंक इन। साउंड मैटर को शेप दे सकता है। अब एक डेंजरस क्वेश्चन, अगर साउंड सैंड को ऑर्गेनाइज कर सकता है तो क्या वो ह्यूमन बॉडी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है? आफ्टर ऑल हम 70% वाटर हैं और वाटर वाइब्रेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी करता है। इसीलिए जब आप लाउड बेस फील करते हो, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आपकी बॉडी लिटरली वाइब्रेट कर रही होती है। लेकिन यहां से स्यूडो साइंस शुरू होती है। सबसे पहले 432 हर्ट्ज इज नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स। साइंस में ऐसा कोई कॉस्मिक ट्यूनिंग फोक एग्जिस्ट नहीं करता। म्यूजिक ट्यूनिंग हिस्टोरिकली रैंडम रही है। आज का स्टैंडर्ड 440 हर्ट्ज है, लेकिन ये भी एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, नॉट अ लॉ ऑफ नेचर। और ओम विच इज 432 हर्ट्ज ऑल्सो नॉट प्रूवन, यानी कि ये भी कोई प्रूफ नहीं है कि इसका 432 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है। इसका भी रीजन है, डिफरेंट पीपल चैंट ओम एट डिफरेंट पिचेस, इट्स नॉट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। हर कोई ओम अपने हिसाब से बोलता है, इट इज अ वोकल फिनोमेना। सो अगर कोई आपसे बोले 432 हर्ट्ज विल रिपेयर योर डीएनए, बी स्केप्टिकल। बट ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, बिकॉज जब साइंटिस्ट ने एक्चुअली लोगों को ओम चैंट करते हुए स्कैन किया, उन्हें समथिंग अनएक्सपेक्टेड दिखा। फंक्शनल एमआरआई ने शो किया, जब लोग ओम चैंट करते हैं तब ब्रेन का एमिगडाला पार्ट, जो फियर और स्ट्रेस कंट्रोल करता है, वो काम हो जाता है। और भी ज्यादा शॉकिंग बात ये निकली कि ये पैटर्न रिजेंबल करता है वेगस नर्व स्टिमुलेशन को, जो कि एक थेरेपी है जो डिप्रेशन ट्रीट करने में यूज होती है। मतलब ओम कोई मैजिक स्पेल नहीं है, बल्कि इट मे बी अ न्यूरो अकूस्टिक हैक। और ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब EEG स्टडीज ने शो किया, इस चैंटिंग से अल्फा वेव्स इंक्रीज होते हैं और ब्रेन एक रिलैक्स्ड अलर्ट स्टेट में एंटर करता है। इसके अलावा थीटा एक्टिविटी इंप्रूव होती है और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ट्रांसलेशन, आप स्लीपी नहीं होते, आप सेंटर्ड हो जाते हो, काम बट अवेयर। ये एग्जैक्टली वही स्टेट है जिसे एलीट परफॉर्मर्स चेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स, मॉन्क्स, स्नाइपर्स या CEOs। तो ओम का सीक्रेट फ्रीक्वेंसी नहीं है, सीक्रेट है वाइब्रेशन प्लस ब्रीदिंग
प्लस रेपिटेशन। जब आप ओ स्ट्रेच करते हो, आप नेचुरली स्लो एक्सेल करते हो। स्लो एक्सेल इक्वल्स टू वेगस नर्व एक्टिवेशन, और वेगस नर्व एक्टिवेशन का मतलब है हार्ट रेट स्लो, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होना, बॉडी सेफ मोड में चली जाती है। इसीलिए चैंटिंग के बाद साइलेंस और डीपर फील होता है, नॉट मिस्टिकल बट बायोलॉजिकल। एंशिएंट सेजेस को न्यूरोसाइंस नहीं पता थी, बट दे अंडरस्टूड एक्सपीरियंस, और कभी कभी एक्सपीरियंस साइंस से पहले अराइव करता है। क्वांटम वर्ड बहुत मिसयूज होता है। लेट्स बी क्लियर, ओम इज नॉट रीराइटिंग योर एटम्स, बट फिजिक्स एक चीज क्लियरली कहती है, रियलिटी इज वाइब्रेशन। सॉलिड मैटर भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑसिलेट करते हैं। सो मे बी एंशिएंट बीइंग्स वर नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, बट दे वर डायरेक्शनली ब्रिलियंट। उन्होंने कहा, अलाइन योरसेल्फ विद द राइट वाइब्रेशन एंड योर इनर वर्ल्ड चेंजेस। इसका मॉडर्न ट्रांसलेशन ये है कि व्हेन यू चेंज योर नर्वस सिस्टम, यू चेंज योर रियलिटी। अब एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, अभी नहीं, रात में, जब दुनिया एकदम शांत हो। लाइट्स को कम करो, आंखें बंद करो और सिर्फ 5 बार चैंट करो, ओम। नोटिस द वाइब्रेशन इन योर चेस्ट, इन योर थ्रोट, इन योर स्कल। फॉर अ मोमेंट तुम सिर्फ साउंड नहीं बना रहे, तुम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो। और शायद इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ह्यूमैनिटी इस साउंड पर वापस आती रहती है, नॉट बिकॉज इट्स सुपरनैचुरल बट बिकॉज इट वर्क्स। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कहे ओम इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, जस्ट स्माइल, बिकॉज साइंटिफिकली मे बी नॉट, बट न्यूरोलॉजिकली it might be one of the simplest tools ever discovered to quiet the chaos inside your head, and in a noisy world that might be the closest thing to magic we have. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching.